Good morning, all. We have started the physical chemistry paper number 4. This topic catalysis. कैटलिस्ट यानी कि क्या? कल अपने देखा है कैटलिस्ट किसको कहते हैं। तो इस कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस or alters the rate of reaction without undergoing any chemical change. ठीक है, वो जो सब्सटेंस जो रहता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, अल्टर करता है, उसको क्या कहना है? कैटलिस्ट कहना है। और कैटलिसिस यानी कि क्या रहता है? प्रोसेस या फिनोमिनॉन इन विच कैटलिस्ट इज यूज। जो प्रोसेस में या जो फिनोमिनॉन में कैटलिस्ट का यूज किया जाता है उसको कहते हैं कैटलिसिस। ये एग्जांपल देखे थे कल। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज कैटलिस्ट। तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका डिकम्पोजिशन MnO2 जो कैटलिस्ट है उसके प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहने का? कैटालिसिस। अंडरस्टैंड? कैटलिस्ट यानी क्या रहता है? कैटलिस्ट क्या एक सब्सटेंस है व्हिच कैन चेंजेस यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देगा। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहना है? कैटलिस्ट कहने का। और जो प्रोसेस में या जो रिएक्शन में या जो फिनोमिनॉन में कैटलिस्ट का यूज किया जाता है वो प्रोसेस को क्या कहने का? कैटालिसिस कहने का। अभी ये जो प्रोसेस है इसको कहने का कैटालिसिस, और MnO2 को क्या कहना है? कैटालिसिस करने का। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। तो टुडे वी कैन सी दी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। एक रहता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा जो है वो रहता है नेगेटिव कैटलिस्ट। Understand? Two types of catalyst. One is positive catalyst and other is negative catalyst. हाँ, पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी कि क्या? देखो नाम क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। इफ a catalyst increases the rate of reaction, it is called a positive catalyst, and the phenomenon is positive catalysis. Understand? जो phenomenon जो रहेगा उसको लेकिन अपन पॉजिटिव कैटलिसिस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल decomposition of potassium chlorate in presence of MnO2 as catalyst. अब ये जो रिएक्शन है इसमें MnO2 का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी कि क्या? इफ ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है तो उसको कहने का पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अपन कैटलिस्ट में यूज नहीं करते हैं ये रिएक्शन होने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वही अगर अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये जो रिएक्शन रहती है वो क्या हो जाती है? फास्ट होती है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो इफ ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, उसको अपन कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ये जो फिनोमिनन है या ये जो रिएक्शन है या ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहने का? पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस। इसके दो एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज कैटलिस्ट। ठीक है, एस ये दिस इज नथिंग बट द पोटेशियम क्लोराइड KClO3। ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोराइड और MnO2 क्या है? MnO2 ये कैटलिस्ट है। एस यानी कि सॉलिड रहता है, जी यानी कि गैस रहता है, और यल लिक्विड के लिए स्मॉल एल जो रहता है उसका यूज किया जाता है। या फिर सेकंड एग्जांपल है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस यूजिंग आयरन एज कैटलिस्ट। अब ये रिएक्शन में भी क्या है? दैट मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया है NH3 N2 gases plus 3H2 gases, they can give ammonia.
in the presence of iron, Fe solid form में रहता है, Fe as a catalyst. तो ये दोनों भी जो एग्जांपल्स है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल है. MnO2 और Fe बोथ विल बी एक्ट एज पॉजिटिव कैटलिस्ट. और ये रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज किया गया है, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया गया है, इसलिए इसको कहने का पॉजिटिव कैटालिसिस. अंडरस्टैंड? If a catalyst increases the rate of reaction, if a catalyst increases the rate of reaction, it is called a positive catalyst. अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है तो वो कैटलिस्ट को क्या कहने का? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहने का. और ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनॉन है, इसको कहने का पॉजिटिव कैटालिसिस. ठीक है. सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड है एग्जांपल नेगेटिव कैटलिस्ट. देखो नाम है नेगेटिव कैटलिस्ट. इफ ए कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, if a catalyst decreases the rate of reaction, it is called a negative catalyst and the phenomenon is called negative catalyst. अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, जो रिएक्शन फास्ट हो रही है उसको अगर स्लो करना है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर अपने को कम करना है, तो वहां पर क्या किया जाता है? कैटलिस्ट का यूज किया जाता है. तो इफ ए कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, it is called a negative catalyst and the phenomenon is called negative catalysis. और ये जो phenomenon या ये जो process है, इसको कहने का negative catalysis. For example, oxidation of chloroform is retarded, decrease in the presence of a small quantity of ethyl alcohol. ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है. CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म है. This is the form of liquid form plus oxygen, ये गैसेस फॉर्म में रहता है. तो क्लोरोफॉर्म अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो व्हाट हैपेंस? इट कैन फॉर्म द फॉस्जीन गैस, COCl2. It is simply phosgene plus twice HCl, it is a liquid. So what happens here? That C2H5OH is nothing but here catalyst. यहाँ पर इथेनॉल जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है. तो अगर आप 2-4 ड्रॉप क्लोरोफॉर्म के बोतल में इथेनॉल अगर ऐड करते हैं तो ये जो प्रोसेस होने वाली है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है. द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कम होता है. तो ऐसे जो कैटलिस्ट रहते हैं उनको क्या कहने का? निगेटिव कैटलिस्ट कहने का. ये रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है फिर? इथेनॉल. C2H5OH will act as a catalyst. So if a catalyst decreases the rate of reaction, it is called a negative catalyst. Understand? If a catalyst decreases the rate of reaction कम करने के लिए अगर कैटलिस्ट का यूज किया जाता है तो उसको कहने का नेगेटिव कैटलिस्ट. एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस. और ये जो फिनोमिनॉन है उसको क्या कहने का? नेगेटिव कैटालिसिस कहने का. उसमें एग्जांपल क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज रिटार्डेड, डिक्रीज in the presence of a small quantity of ethyl alcohol. So here ethyl alcohol acts as a negative catalyst, and that's why this process, this phenomenon is called negative catalysis. Okay. Then catalysis. Okay, catalysis. There is a word catalysis. So there are two types of catalysis. दो टाइप के कैटालिसिस रहते हैं. एक रहता है होमोजेनियस कैटालिसिस एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. कम टू द फर्स्ट, homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. When in a reaction, the catalyst is present in the same phase. The catalyst is present in the same phase as the reactants. It is called homogeneous catalysis. देखो definition क्या है? When a catalyst is present in the same phase यानी कि अगर
रिएक्टेंट्स अगर गैसेस है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है, दोनों भी गैसेस है, और कैटलिस्ट भी अगर वही फेज में है तो उसको कहने का सेम फेज, इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। रिएक्शन बिटवीन SO2 and O2 to form SO3 in presence of nitric oxide। देखो SO2 गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, तो here reactants will be in the form of gases, and this catalyst nitric oxide NO, it is also in the same phase, gaseous phase, है ना, gaseous form में है। तो this reaction is called homogeneous catalysis। Homogeneous catalysis, this process or reaction is called homogeneous catalysis। वापस देखते हैं डेफिनेशन क्या कहते हैं। तो when in a reaction the catalyst is present in the same phase as the reactants। catalyst कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। रिएक्टेंट भी क्या कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है ना, सेम फेज। तो it is called homogeneous catalysis when in a reaction the catalyst is present in the same catalyst is present in the same phase as the reactants, it is called homogeneous catalysis। for example अपने क्या देखे थे, reaction between SO2 and O2 to form SO3, reaction between SO2 and O2 to form SO3 in presence of नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, तो वो रिएक्शन में क्या रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट ये अगर एक ही फेज में रहेंगे तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। heterogeneous catalysis, when in a reaction the catalyst is present in the different phase, the catalyst is present in the different phase as the reactants, it is called heterogeneous catalysis। when in a reaction the catalyst is present in the different phase as the reactants, it is called heterogeneous catalysis। For example, manufacture of ammonia by Haber's process using iron as a catalyst। अब ये रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ क्या है, अमोनिया है या मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया है। रिएक्टेड कौन है इसमें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में है, जी यानी कि गैसेस। ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों भी जो रिएक्टेंट है ये गैसेस फॉर्म में है। बट कैटलिस्ट जो है अपना या फी, कैटलिस्ट कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नथिंग बट द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये जो प्रोसेस है ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। व्हेन इन ए रिएक्शन द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यहाँ पर कौन है, Fe है ना, कौन सी फॉर्म में है, आयरन, सॉलिड है। कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज एज द रिएक्टेंट्स। कैटलिस्ट ये सॉलिड फॉर्म में है लेकिन रिएक्टेंट कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ऐसा कहते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया क्या, दोनों भी डिफरेंस आपके समझ में आए क्या, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। देखो आज जो अपने देखे हैं वी कैन सी द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। दो टाइप के कैटलिस्ट रहते हैं, एक रहता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा रहता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रहेंगे क्या रहेगा, इफ ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैटलिस्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट।
अंडरस्टैंड। एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, और वो जो प्रोसेस है, वो जो फिनोमिनन को कहने का पॉजिटिव कैटलिस्ट कहने का। इफ a catalyst increase the rate of reaction, it is called a positive catalyst. Okay, इसके दो एग्जांपल्स है, that decomposition of potassium chlorate in presence of MnO2 as catalyst, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया है by Haber's process using iron as a catalyst। और इसके रिवर्स क्या रहता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इफ ए कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस की वजह से अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, तो उसको कहने का नेगेटिव कैटलिस्ट। और वो जो प्रोसेस है, वो जो फिनोमिनन है, वो जो रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कैटालिसिस, उसको कहने का नेगेटिव कैटालिसिस। इसमें एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज रिटार्डेड, डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथिल अल्कोहल। यहाँ पर इथेनॉल जो रहता है CTH5OH, इट्स एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम करेगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देखते हैं कैटालिसिस। दो टाइप के कैटालिसिस रहते हैं, एक रहता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा रहता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस नाम ही है होमोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या रहेगा, when in a reaction the catalyst is present in the same phase as the reactant, it is called homogeneous catalysis। देखो कैटलिस्ट और ये जो रिएक्टेंट है, ये अगर एक ही फेज में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे, जी यानी कि गैसेस, एस यानी कि सॉलिड, एल यानी कि लिक्विड, लेकिन सभी सॉलिड में या फिर सभी लिक्विड में या फिर सभी गैसेस फॉर्म में, तो कैटलिस्ट जो है वो गैसेस फॉर्म में है यहाँ पर, और रिएक्टेंट भी गैसेस फॉर्म में है। तो ऐसी जो प्रोसेस रहेगी उसको कहने का फिर होमोजीनियस कैटालिसिस। ऐसी जो रिएक्शन है या ये जो प्रोसेस है, इसको कहने का होमोजीनियस कैटालिसिस। और दूसरा जो था वो था हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या रहता है, when in a reaction the catalyst is present in the different phase, catalyst is present in the different phase as the reactants, it is called heterogeneous catalysis। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या रहेगा, कैटलिस्ट जो है उसका फेज और रिएक्टेंट जो है अपने N2 और H2, ये गैसेस फेज में है, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो लेकिन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है ना, सॉलिड फेज है इसका। ये सॉलिड फॉर्म में रहने की वजह से ये जो रिएक्शन है इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये जो प्रोसेस है या ये जो रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसमें एग्जांपल देखे थे, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय Haber's process using iron as catalyst। Understand? When in a reaction the catalyst is present in the different phase as the reactant, it is called heterogeneous catalysis। अंडरस्टैंड, समझ में आएगा सभी के? किसी कुछ डिफिकल्टी है क्या? हाँ, एनी क्वेश्चन? अगर कुछ क्वेश्चंस है या कुछ समझ में नहीं आता है तो यू मे आस्क।